भाइयों और बहनों, जरा मन को स्थिर कीजिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं को ले चलिए उस पवित्र भूमि पर जहां हर श्वास में जय जगन्नाथ गूंजता है, जहां पत्थर भी भक्ति से भीग जाते हैं और जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। सुनिए, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा है विश्वास की, ये कथा है संदेह की, और ये कथा है उस क्षण की जब भगवान स्वयं अपने भक्त के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हर शब्द में एक रहस्य छुपा है। कई वर्ष पहले की बात है। पवित्र पुरी नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे। नाम था तनिषा महापात्र। अब आप सोच रहे होंगे, एक और पुजारी की कथा? नहीं मित्रों, ये साधारण पुजारी नहीं थे। पुरी में रहकर जो जगन्नाथ के चरणों का दास न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तनिषा महापात्र तो जैसे सांस भी भगवान के नाम से लेते थे। सुबह सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले वे मंदिर में होते और सूर्य अस्त होने के बाद भी अंतिम दीपक बुझने तक वहीं रहते। शास्त्रों का गहरा ज्ञान, मंत्रों का अद्भुत उच्चारण, पर मन में न तनिक भी अहंकार। सरल, शांत, विनम्र, ऐसे जैसे स्वयं भक्ति ने मानव रूप ले लिया हो। अब जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि संकट आए तो वो संकट कितना बड़ा होगा। उसी पुरी नगरी के राजा थे सूर्यवर्मा, नाम के अनुसार तेजस्वी, प्रतापी और जगन्नाथ के अनन्य भक्त। वे प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते, पुष्पमाला को प्रसाद रूप में ग्रहण करते और मानते थे कि उस माला में स्वयं प्रभु का आशीर्वाद बंधा होता है। लेकिन भाइयों, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। भक्ति गहरी हो, फिर भी कहीं न कहीं संदेह का छोटा सा बीज छुपा रहता है। एक दिन राजा ने मंदिर में एक सेवक को पूजा सामग्री को कुछ लापरवाही से रखते देख लिया। बस वही क्षण, वही एक दृश्य, और राजा के मन में एक कांटा चुभ गया। क्या सभी सेवक इतने ही समर्पित हैं? क्या मंदिर में सब कुछ उतना ही पवित्र है जितना दिखता है? मित्रों, यहीं से शुरू होती है इस कथा की असली परीक्षा। उसी दिन प्रातःकाल जब तनिषा महापात्र भगवान के दर्शन की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें समाचार मिला, राजा सूर्यवर्मा अभी मंदिर आने वाले हैं। ये सुनते ही वे चिंतित हो उठे और तुरंत गर्भगृह की ओर दौड़े ताकि राजा के दर्शन की समुचित व्यवस्था हो सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह की ओर देखा, उनका हृदय धक से रह गया। प्रभु के गले में पुष्पमाला नहीं थी। अब आप सोचिए, राजा हर बार वही माला प्रसाद के रूप में मांगते थे। तनिषा महापात्र के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। हे प्रभु, वे मन ही मन बोले, आज यदि माला नहीं दी तो राजा अप्रसन्न होंगे, मेरी निष्ठा पर प्रश्न उठेगा, मंदिर की मर्यादा भी संकट में पड़ेगी। मैं क्या करूं? क्षण भर का मौन और फिर एक निर्णय। अपने ही गले की ताजी सुगंधित पुष्पमाला उन्होंने उतारी और कांपते हाथों से प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। भाइयों और बहनों, यही कथा एक मोड़ लेती है। क्या ये अपराध था या भक्ति का चरम? अब ध्यान से सुनिए आगे। राजा सूर्यवर्मा मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और हमेशा की तरह बोले, भगवान की माला दीजिए। पुजारी ने विधि पूर्वक हाथ धोए, भगवान के विग्रह से माला उतारी और राजा को सौंप दी। राजा ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और संतोषपूर्वक महल लौट आए। लेकिन मित्रों, शांति सदा नहीं टिकती। महल में सिंहासन पर बैठते ही राजा की दृष्टि माला पर पड़ी। सुंदर फूल, दिव्य सुगंध, पर तभी उनकी आंखें ठहर गईं। माला में एक काला बाल फंसा हुआ था। बस यही वो क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जगन्नाथ जी के तो बाल नहीं होते, फिर ये बाल कहां से आया? संदेह ने भक्ति को ढक लिया। निश्चय ही पुजारी ने अपने गले की माला भगवान को पहना दी और वही मुझे दे दी। क्रोध भड़क उठा। तुरंत आदेश हुआ, तनिषा महापात्र को दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक कांपते हुए उन्हें ले आए। राजा का स्वर कठोर था, आंखों में अग्नि। सच बताओ, राजा गरजे, क्या तुमने अपने गले की माला भगवान को पहना दी? तनिषा महापात्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान जगन्नाथ ने अपने केश बढ़ाने आरंभ किए हैं। ओह! ये सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। यदि ऐसा है तो मुझे स्वयं उनके केशों के दर्शन करवाओ। सत्य हुआ तो सम्मान मिलेगा, झूठ हुआ तो राज्य से निष्कासन।
मित्रों, सोचिए, एक साधारण भक्त और एक शक्तिशाली राजा, बीच में सत्य, भय और प्रभु की लीला। राजा ने गुप्त रूप से मंत्री को जांच का आदेश दिया। मंत्री ने दिनों तक छानबीन की, लेकिन तनिषा महापात्र की भक्ति के सिवा कुछ न मिला। उधर पंडित जी के मन में ग्लानि थी। मैंने प्रभु को अपनी माला पहनाई और फिर झूठ बोला। ये विचार उन्हें कचोट रहा था। उसी रात जब वे गहरी नींद में थे, उन्हें एक स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने खड़े थे, कमर पर हाथ रखे और स्नेह से बोले, अरे भोले भक्त, इतने वर्षों की सेवा के बाद भी एक राजा से डरते हो? क्या तुम्हें मेरे सिर पर मेरे सुंदर घुंघराले बाल नहीं दिखते? इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। मित्रों, यहीं पर यह पहला भाग समाप्त होता है। अब प्रश्न ये है कि क्या सच में अगली सुबह कोई चमत्कार हुआ? क्या राजा की शंका दूर हुई? क्या भगवान स्वयं प्रकट हुए? इसका उत्तर छुपा है अगले भाग में। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं भाग 2 के लिए? जय जगन्नाथ। भाइयों और बहनों, अब जरा अपनी सांस रोकिए, क्योंकि अब कथा उस मोड़ पर है जहां मनुष्य का संदेह टूटता है और भगवान की लीला प्रत्यक्ष हो जाती है। आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो केवल चमत्कार नहीं है, वो सच्ची भक्ति की मुहर है। स्वप्न से जागने के बाद तनिषा महापात्र की आंखें खुल चुकी थीं, पर उनका हृदय अब भी उस दिव्य दृश्य से कांप रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने स्वयं आकर उनके सिर पर हाथ रख दिया हो। भय कहीं दूर चला गया था, पर श्रद्धा और लज्जा दोनों मन में थीं। हे प्रभु, वे बुदबुदाए, आपने मेरे झूठ को भी अपनी लीला बना दिया। रात अभी शेष थी, अंधकार फैला हुआ था, पर पंडित जी के भीतर जैसे एक दिव्य प्रकाश जाग उठा था। वे तुरंत उठे, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बिना किसी को बताए मंदिर की ओर चल पड़े। पुरी की गलियां शांत थीं, केवल समुद्र की लहरों की मंद गर्जना सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के निकट पहुंचे, उनका हृदय तेज तेज धड़कने लगा। क्या वो स्वप्न सत्य था या मन की कल्पना? मित्रों, अब वही क्षण आने वाला था। जैसे ही तनिषा महापात्र गर्भगृह में प्रविष्ट हुए और भगवान जगन्नाथ की ओर दृष्टि उठाई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं, मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। भगवान जगन्नाथ के सिर पर सुंदर, लंबे, घने और काले घुंघराले केश लहरा रहे थे। वे केश केवल बाल नहीं थे, वे तो जैसे साक्षात करुणा और प्रेम की लहरें थीं। चमेली के पुष्पों से सजे हुए, कमर तक झुकते, अद्भुत तेज से युक्त। पंडित जी वहीं भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे नाथ, वे सिसकते हुए बोले, आपने अपने दास की लाज रख ली। मित्रों, सोचिए, जिनके बारे में राजा ने कहा था भगवान के बाल नहीं होते, आज वही भगवान साक्षात केशधारी रूप में विराजमान थे। अब कथा केवल पंडित जी की नहीं रही, ये पूरे राज्य की होने वाली थी। प्रातःकाल हुआ। सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर को स्पर्श कर रही थीं। राजा सूर्यवर्मा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में अब भी द्वंद्व था। मंत्री की जांच ने पंडित जी को निर्दोष बताया था, पर मन का संदेह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। राजा के भीतर का राजा और भक्त आपस में संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के द्वार खुले, राजा ने दृष्टि उठाई और उसी क्षण उनके हाथ स्वतः जुड़ गए। उनकी आंखें स्तब्ध कीं, शरीर कांप रहा था। भगवान जगन्नाथ के सिर पर काले घुंघराले केश लहरा रहे थे। वही दृश्य जिसकी कल्पना भी असंभव थी, आज प्रत्यक्ष था। राजा सूर्यवर्मा भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, उनके मुख से केवल यही शब्द निकला। उस क्षण उन्हें अपनी शंका, अपना क्रोध, अपना अहंकार सब तुच्छ प्रतीत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भगवान से अधिक अपने मन के संदेह पर भरोसा किया था। राजा ने कांपती दृष्टि से तनिषा महापात्र की ओर देखा। वही पंडित जिन पर उन्होंने झूठ और अपवित्रता का आरोप लगाया था, आज प्रभु की लीला के साक्षी बने खड़े थे। राजा उठे, पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए, राजा बोले। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मैं भक्त था, पर विश्वास में कमी थी। मित्रों, ये क्षण केवल क्षमा का नहीं था, ये आत्मबोध का क्षण था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तनिषा महापात्र को सम्मानित किया जाए, उन्हें राज्य का सर्वोच्च आदर प्रदान किया जाए। पर पंडित जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, सम्मान का अधिकारी मैं नहीं, ये सब प्रभु की लीला है। मैं तो केवल उनका दास हूं। उस दिन राजा सूर्यवर्मा का हृदय पूरी तरह बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण में होती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंततः उनकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। धीरे धीरे ये घटना पूरी नगर में फैल गई। लोग कहते, देखो, भगवान ने स्वयं अपने केश प्रकट किए अपने भक्त की लाज रखने के लिए।
ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। तनिषा महापात्र फिर उसी तरह शांत भाव से सेवा में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उनके हृदय में अब एक और गहरा विश्वास था कि जब भक्त सच्चा हो तो भगवान स्वयं उसके पक्ष में खड़े होते हैं। भाइयों और बहनों, अब जरा अपने हृदय में झांकिए। क्या कभी आपने भी संदेह को भक्ति से ऊपर रखा है? क्या कभी आपने किसी की निष्ठा पर बिना जाने प्रश्न उठाया है? ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में भी निवास करते हैं। और जब भक्त का हृदय शुद्ध हो तो स्वयं भगवान को भी लीला करनी पड़ती है। तो बताइए, इस कथा से आपने क्या सीखा? यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जय जगन्नाथ।